नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं अकोला मंडी में, अकोला एपीएमसी मंडी में। और ये देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, कृषि उत्पन्न बाजार समिति अकोला। ये महाराष्ट्र का विदर्भ का इलाका है और विदर्भ के इलाके की एक बड़ी मंडी है अकोला एपीएमसी। और विदर्भ इलाके की आपको खासियत बता दूं कि इस इलाके में, विदर्भ के इलाके में, अकोला के आसपास के इलाके में करीब 300 दाल मिले हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर दाल का कारोबार होता है। दाल की खेती होती है, तुअर, चना, ये दो दालों की खेती यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा सोयाबीन का, ये विदर्भ का इलाका बहुत बड़ा बेल्ट है, सोयाबीन की बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर खेती होती है। कॉटन की बड़ी मात्रा में यहाँ पर खेती होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एक बड़ी मंडी है और हम इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि इस वक्त आप देखिए कि दालों को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, दालों की महंगाई को लेकर बहुत बात हो रही है। तो हमने ये सोचा है कि हम आपको बताएं कि ग्राउंड पर दाल को लेकर, दाल की सप्लाई को लेकर, दाल की कीमतों को लेकर किसान कारोबारी क्या सोचते हैं और आपकी थाली में जो दाल पहुंचती है जिस भाव पर, वो दाल मंडी में क्या भाव बिकती है और उस दाल का भाव किसानों को क्या मिलता है, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही सोयाबीन जो आपके किचन में एक न्यूट्री के तौर पर पहुंचता है, आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसकी खेती कैसे होती है, उसका प्राइस क्या होता है, ये हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे आज के इस खास एपिसोड में। तो आइए चलते हैं अकोला मंडी, अकोला एपीएमसी के अंदर। तो इस वक्त मैं आ चुका हूं अकोला एपीएमसी मंडी के अंदर और जहां पर तुअर का ऑक्शन हो रहा है। तुअर जो इस वक्त बहुत सुर्खियों में है, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया। और आप देखिए ये तुअर है, ये तुअर है और इससे तुअर दाल बनती है, मतलब ये तुअर सीड को आप बोल सकते हैं। और इसके बाद इसकी दाल बनती है तुअर, जिसे आप अरहर भी कहते हैं, जिसके दाम बहुत बढ़ गए हैं, जिसको लेकर सरकार भी बहुत चिंतित है, लगातार इसके ऊपर बातचीत हो रही है। इसका ऑक्शन अभी यहाँ पर चल रहा था। ऑक्शन मतलब नीलामी में इसकी बिक्री होती है। तो हमारे साथ किसान भी हैं, कारोबारी भी हैं और उनसे हम समझते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया ऑक्शन की, नीलामी की होती क्या है। आप जरा बताइए, आप किसान हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम हिंगोली से आए वाले। हिंगोली से? हिंगोली से। अच्छा, तो ये आपका तुअर है? हाँ सर, है ना? घर का त्योहार। हाँ। किस भाव पे नीलामी हुई आप? ये 11,400 रुपए नीलामी। 11,375 क्विंटल हो गया, 11,375। तो मतलब 1 किलो का रेट हो गया 114। मोटा मोटी आप 114 रुपए पकड़ लीजिए। ये तुअर का प्राइस है, दाल का नहीं, इसको आप ध्यान में रखिए। कच्चे माल का प्राइस, मतलब इसका प्राइस, ये इसका प्राइस है 114 रुपए प्रति किलो के आसपास। ये नीलामी हुई इनकी, ये बिक गया। ठीक है, तो शुरुआत कितने से हुई थी? ये 10,000 से शुरुआत। 10,000 से? 10,500। अच्छा, 10,500 शुरू हुआ, ऊपर में आपने बेचा 11,375। 375। हाँ। ये आपने खरीदा है ये माल? नहीं, हम दोनों बोली में थे। हाँ। हम ये सी उद्योग, हम दोनों बोली में थे। हाँ। इन्होंने सी उद्योग ने खरीदा। अच्छा, आपने क्या, आपने फाइनल कोट प्राइस लगाया? हाँ, हमने 70 तक हम थे, 75 ये इन्होंने फाइनल कोट लगाया। अच्छा, हाँ। ठीक है। अब आपने लगा दिया ये प्राइस, है ना, 11,375। हाँ। ठीक है, तो अब आप ये माल किसको बेचेंगे? मैं खुद मेरी मिल में ये प्रोसेस करता हूँ हाँ। और फिर दाल बना के होलसेलर्स को बेचता हूँ। आप किस भाव पर दाल बेचते हैं होलसेलर को? दाल देखिए, ये जो तुअर है, ये तुअर की वेरियस वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट बनता है। हाँ। तो ऊपर में जो तुअर है उसका भाव 150 रुपये है और 55 रुपये है। और उसके बाद फिर वेरियस जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके प्राइस, नीचे में जो कैटल फीड होता है उसका प्राइस 25 रुपये किलो है और ऊपर में जो बेस्ट क्वालिटी दाल बनती है उसका प्राइस 155 रुपये किलो। मैं दाल की बात कर रहा हूँ। तो आप दाल बनाकर होलसेलर को 155 रुपये में देते हैं, आप बेचते हैं, मतलब आपको मिला ये 114 रुपये किलो, आपने बेचा 155 रुपये किलो। अच्छा, ये बताइए 1 किलो तुअर में कितनी दाल निकल जाती है? देखिए 70% के आसपास इसमें दाल निकलती है। हाँ। और बचा हुआ जो होता है वो कैटल फीड निकलता है, वेस्ट निकलता है। हाँ। कुछ लॉस होता है। इसके अलावा भी जो 114 रुपये ये लूज प्राइस है, इसके ऊपर हमें मार्केट फीस, प्रोसेसिंग कॉस्ट और इसके अलावा कमीशन कॉस्टिंग हमें करीब 450 से 450 रुपये जाती है पर क्विंटल कॉस्टिंग प्रोसेसिंग की। और मार्जिन का ये देखिए, ये पूरा डिमांड सप्लाई पे चलता है। ऐसा नहीं होता है ये जो अदर जो प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनीज
कि ये कॉस्टिंग हुआ है अपना, इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा है और फिर बेचते हैं। ये इस टाइप से इसका वर्किंग नहीं होता है, ये मार्केट ड्रिवन होता है। तो मार्केट दाल का जितना जैसा डिमांड होता है उस हिसाब से प्राइसिंग होता है। नहीं, अगर मैं मोटा मोटी पूछूं कि 114 रुपये बिकने वाला तुअर जो किसानों को भाव मिलता है 114-15 रुपये का, वो कंज्यूमर मतलब आप होलसेलर को बेचते हैं 155 रुपये किलो, होलसेलर किस भाव में बेचता है रिटेलर को? आप जो सवाल कर रहे हैं कि 155 रुपए 114 रुपए की चीज के 155 रुपए हो रहे हैं, तो इसमें प्रोसेसिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 ग्रेड होते हैं और हम सब लोग 155 रेट उसका पकड़ते हैं। तो 155 में वो फाइनल जो माल बनता है वो 155 का है, लेकिन उसके अंदर जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड का जो माल आता है वो कम रेट में क्या रेट होता है? जनरल लोग सोचते कि 114 रुपए में तुअर लिया और 155 में दाल बेचा ठीक बात तो है। इसमें कितना बड़ा प्रॉफिट है। हाँ। ऐसा नहीं है। 130 का एवरेज आता है। प्रोसेसिंग में बहुत ये इन्होंने देखिए, मेरा मेन सवाल इन्होंने पकड़ा है, एवरेज क्या होता है? 130 का एवरेज आएगा, क्योंकि सभी क्वालिटी मिला के हाँ। सबके रेट मिला के 130 का एवरेज आता है। ये 130 का एवरेज आता है, मतलब 155 तो हाई क्वालिटी का तुअर दाल बेचते हैं ये, लेकिन चूंकि उससे नीचे की क्वालिटी भी होती है, तो एवरेज ये कह रहे हैं कि 130 रुपए के आसपास का आता है होलसेलर को, है ना? अब होलसेलर किस भाव में बेचता है रिटेलर? वो हमारे ऊपर, यानी वो उसके ऊपर तेजी मंदी के हिसाब से वैसा बाजार रहे। डिमांड धंधे के ऊपर रहता है, जैसा मार्केट है उसका जो खर्चा है वो प्रॉफिट जोड़ के उसके हिसाब से बेचता है वो। तो फिक्स नहीं है, ऊंचा बेचेंगे, बाजार फिक्स नहीं कि पर्टिकुलर ये भाव में बेचेगा वो। कंज्यूमर कॉस्टिंग अपन निकाल सकते नहीं है, क्योंकि 1 किलो पैकिंग में 5 किलो पैकिंग में 5% जीएसटी लगता है। तो आज के दिन 5% जीएसटी लगता है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। हाँ, 5% जीएसटी लगता है। और होलसेलर जो है जनरली 1 रुपये 2 रुपये मार्जिन रखकर काम करता है, और बाकी ट्रांसपोर्टेशन का जो सब कुछ जो है वो पकड़ना पड़ता है उसके अंदर। पकड़ना पड़ता है। हाँ जी। आप क्या कह रहे हैं? ये सब ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड है। माल यहाँ से दिल्ली जा रहा तो 400 रुपये क्विंटल का भाड़ा आता है। वही अकोला में अगर यही माल बिक रहा है तो 400 रुपये नहीं लगते। तो उसके दाल की जो प्राइस है, ये उसके आगे ऊपर जो खर्चे लगते, हमाली है, मोटर भाड़ा है, बटाव है, घाट है, वो हिसाब से उसके भाव जोड़ते। अलग अलग स्टेशन पे भाव वेरियस करेगा इसका। ऐसा ही नहीं है कि भाई ये होलसेलर ये भाव बेच देगा, दिल्ली वाला अलग बेचेगा, मद्रास वाला अलग बेचेगा, कलकत्ता वाला अलग भाव वो तो ठीक है, वो देखिए, वो उतना गणित तो आता है मुझे कि जगह के हिसाब से। नहीं, वो ठीक है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि होलसेलर, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत, आप ओके, तो आप कह रहे हैं बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन यही है, ये आप तुअर देख रहे हैं और ये बहुत बड़ी मंडी है, विदर्भ का ये इलाका है और यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तुअर की खेती होती है, चने की खेती होती है और दालों को लेकर इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो अभी हमने ऑक्शन के बारे में बताया आपको, ऑक्शन कैसे होता है, क्या प्राइस बिकता है, लेकिन अब हम किसान से ये जानना चाहेंगे, बात करेंगे कि इस बार की खेती उनकी कैसी है और किसानों की लागत कितनी होती है और लागत के मुकाबले जो उनको 114 रुपये का भाव मिल रहा है, क्या ठीक ठाक भाव है या किसानों को नुकसान हो रहा है, ये हम उनसे बातचीत के जरिए जानेंगे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दलहन की बुआई करीब 10% घटी है और तुअर की बुआई भी कम हो गई है। तो किसानों को तुअर की खेती में कितना फायदा होता है, दलहन की खेती में कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, ये ग्राउंड का सिचुएशन हमें डिटेल में बताएंगे। अब तक आप टीवी स्टूडियो के जरिए दाल की कहानी सुनते हैं, लेकिन अब हम आपको मंडी के जरिए, जो बड़ा हब है दलहन का, वहां से किसान की जुबानी, कारोबारी की जुबानी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली जो दाल आपकी थाली में पहुंचती है वो दाल आती कहां से है और उस दाल के आने की पूरी प्रक्रिया होती क्या है। काका, क्या नाम है आपका? मधु पटेल। कहाँ से आए हैं आप? मुरगांव काकड़ से। किसान हैं आप? किसान है। तो बिक गया माल आपका? हाँ, बिक रहे हैं। किस भाव में बिका? 10,000 में। आप 10,000 में, अभी कोई 11,400 हल्का माल था। आपका माल हल्का था, पानी कम गिरे से हल्का माल आ गया। तो ये हल्का माल आपको पता था या उन्होंने बताया कि हल्का माल है? उनको उन्होंने बताया हल्का माल है। अच्छा, तो चीटिंग नहीं करते वो लोग, हल्का माल बता के कम भाव पे ले लेते हैं? नहीं, अपील नहीं, हरा से नहीं। अच्छा, ये बताइए, आप जब खेती करते हैं, तुअर की खेती करते हैं, तो सोयाबीन की, जब तुअर की खेती जब आप करते हैं तो 1 कुंटल तुअर पैदा करने में, 1 कुंटल तुअर की खेती में आपकी लागत क्या हो? एकरी 30,000 रुपये खर्चा है। 30,000 रुपये 1 कुंटल में? नहीं, 30 है सब एक 300 रुपये पर केजी से हम, हाँ, पहले प्राइस है इसका, बीज लाते हैं और 1 एकड़ को कम से कम 5 किलो बीज लगता है और वो बीज मार्केट से ही जाता है, साफ सुफ करके हमारे को आता है।
नहीं, अगर मैं आपसे ऐसे मोटा मोटी पूछूं हाँ, बोलो कि 1 क्विंटल तुअर पैदा करने में आपका कितना खर्च आता है? तो वो तो 20,000 रुपए तो 25,000 रुपए हाँ ठीक है, और 1 एकड़ में कितना तुअर पैदा होता है? ज्यादा से ज्यादा 4 क्विंटल 3 क्विंटल। ये साल में तो वो भी नहीं होने वाली, सब जल गई। मतलब आप कह रहे हैं कि 1 एकड़ में करीब करीब 25,000 रुपए खर्च आता है, और उसमें कितना होता है? 3 क्विंटल। 3 क्विंटल 3 क्विंटल तो 3 क्विंटल मान लो आप 11,000 का भी रेट पकड़ लो तो 33,000 रुपए हुआ। 25,000 आपकी लागत हो गई, बचना नहीं है ज्यादा। कुल मिलाकर मामला ये है, 1 मिनट, मामला ये है कि आप देखिए ये हकीकत है ग्राउंड की, और कई बार ये बात आपको नहीं समझाई जाती है, नहीं बताई जाती है, और इसलिए आज हम किसानों के बीच में हैं। इनका कहना आप मोटा मोटी गणित समझिए, जो लोग इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं भी रखते हैं उनके लिए मोटे तौर पर आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि 1 एकड़ की खेती में इनकी लागत करीब करीब 25,000 रुपये आती है, और 1 एकड़ में करीब करीब इस बार ये कह रहे हैं कि 3 क्विंटल के आसपास ही फसल आई है। अगर बेस्ट क्वालिटी का प्राइस 11,000 के आसपास है, अभी जैसे काका ने बताया कि जो नीचे क्वालिटी का है वो 10,000 है, इस साल है, हर साल नहीं रहता है। तो मतलब ये कि अगर मान लीजिए 11,000 भी हम पकड़ लें तो 1 एकड़ में इनको 30-33,000 रुपये आने हैं, 25,000 रुपये इनकी लागत है। इतना लंबा वक्त होता है क्रॉप का, तो किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है इस खेती में, और ये हकीकत है। अब किसानों को कैसे अच्छा भाव मिलेगा? एक बड़ी समस्या ये है जो किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई रेट बढ़ गए इसलिए आप मंडी आए हैं। कंज्यूमर को जब हल्ला होता है, कंज्यूमर के लिए दाल महंगी हो गई तो आप जब चर्चा करते हैं, ये बात ठीक है। अब सवाल ये है कि कंज्यूमर को अगर 250 रुपये का भाव मिलता है, दाल खरीदना पड़ता है, किसानों को 115 के भाव में मिलता है, हालांकि बीच का खर्चा बहुत होता है प्रोसेसिंग का। बाकी क्या मैकेनिज्म हो कि कंज्यूमर की जेब भी ज़्यादा ढीली ना हो और किसानों को फायदा हो, इस मैकेनिज्म पर भी हम आगे बात करेंगे। तो हमने आपको नीलामी की प्रक्रिया बता दी, हमने आपको ये बता दिया कि किसान की लागत कितनी आती है और उसके मुकाबले उनको प्राइस क्या मिलता है। लेकिन अब इस बार क्रॉप का सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तुअर की फसल कम हो रही है, बुआई इस बार कम हुई है बारिश में ऊपर नीचे होने की वजह से। हकीकत क्या है ग्राउंड पर? ये किसान हमारे साथ हैं। ये ढेरी आपकी है? कहाँ से आए हैं आप? माजोड़ माजोड़ कहाँ पे है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? अकोला डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब इस बार खेती कैसी रही आपकी? इस बार तुअर की खेती तो चली गई, बारिश ज्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई बारिश? अच्छा। अभी कुछ भी नहीं है खेत में। तुअर यानी जल गई जल गई? पानी के कारण जल गई। अच्छा, पानी आने से जल गई? और पानी ज्यादा आ गई, पानी रुके तो तुअर के जल जाती वो। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए अगर मान लीजिए 1 एकड़ में अगर पिछले बार मान लीजिए 3 क्विंटल हुआ हो, इस बार कितना हो रहा है? इस बार तो कुछ नहीं समझो, अच्छा। यानी 75% तो नुकसान हो गया हमारा, अच्छा, 25% बचा है समझो। 75% नुकसान पिछले हो साल ही कुछ नहीं हो, पिछले साल धुआरी की वजह से हो गया, हाँ। इस साल ज्यादा बारिश की वजह से बीच में ज्वारी क्या होता है? धुआरी बोलो तो बारिश ज्यादा है तो धोखा गिरता, धोखा। अच्छा वो धोखा से क्या होता, वो फल्ली जो है वो खराब हो जाती। अच्छा, कितने महीने की क्रॉप होती है ये? वो 6 महीने का क्रॉप है। अच्छा, तो ज्यादा बारिश से भी नुकसान? ज्यादा बोले तो जो छोटा क्रॉप था उसके वजह से नुकसान हुआ, तो क्रॉप छोटा था। अच्छा, हाँ, और ज्यादा बड़ा क्रॉप रहा, हाँ। वो ज्यादा बारिश आई तो धुआरी अगर गिरी हाँ। तो उससे भी खराब हो सकता। अब ये नई फसल कब आएगी तुअर की? ये जनवरी में। जनवरी में आएगी। और तुअर की बुआई लास्ट ईयर के मुकाबले कैसी है? कम है, ज्यादा है? कम ही अभी तो फिलहाल जो थी तो ज्यादा, हाँ। पर नुकसान के बाद में पिछले बार से कम है। आपके इलाके में कितना कम है? 30-40% कम है। 34 में कम है? कम। ओहो, तो मतलब आप देखिए ये कह रहे हैं कि पिछले बार भी क्रॉप पर 5वीं बार अभी लगाई है, अभी खेत से ही आ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। ये तुअर है, ये 5वीं बार लगा रहा हूँ। 4 बार बीज है, बीज हाँ, है ये। 2 बार पानी ने खाया, 2 बार हाँ। तुअर खा लेते हैं। और इस बार आप कह रहे हैं 5वीं बार लगा रहे हैं आप? 5वीं बार ये लगा। बीज है तुअर का? हाँ, दिखाइए जरा तुअर का बीज बीज, है। निकालिए जरा बीज और देखें। ये बड़ा देखिए क्या किसानों का क्या दर्द है, बताइए। ये देखिए 300 रुपए किलो का बीज, और ये किसान हमसे ये कह रहे हैं कि ये 5वीं बार इसकी खेती करने जा रहे हैं। मतलब 4 बार जो इन्होंने बीज डाला खेत में वो बर्बाद हो गया बारिश की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से। हाँ, पहले चारू लगाया था। हाँ चारू की ये 200 अच्छा। रुपए किलो, हमारे से 100 रुपए से लेते हैं अभी। हाँ। ये हम 250 से बिकत लिए है, 250 रुपए किलो से हम लेते हैं और इसकी बुआई करते आप ही हैं। से 100 रुपए किलो खरीद के आपको 250 रुपए देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का ही माल है, सिर्फ पैकिंग में गया है ये। तो आप बीज अपने घर में क्यों नहीं रखते? हम घर का भी लगाते हैं लेकिन उसका एवरेज नहीं आता है, ऐसा वो बोम कर देते हैं, और वो बोम करने के कारण हम भी वो नुकसान सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम भी लेते हैं, ये थैली का ही लेते हैं।
वो खोलते हैं कि घर का मत मतलब आप समझिए कि ये देखिए सर, ये आपकी बहुत बहुत मेहनत की कमाई का बीज है, इसको आप रखिए। हाँ, मतलब आप देखिए, मतलब किसान का दर्द क्या है। वो 5वीं बार तुअर की खेती करने जा रहे हैं, बार बार ज़्यादा बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। वो कह रहे हैं कि 100 रुपये किलो उन्हीं से बीज खरीद कर उन्हीं को 250 रुपये किलो बेचा जाता है। बहुत सारे दर्द है किसानों के पास, जिसको बयां करना एक शो के जरिए संभव नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है कि जो किसानों की लागत होती है उसके मुकाबले उनको भाव बहुत कम मिलता है। कई बार भाव जब बढ़ते हैं तो हंगामा बहुत होता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस हंगामे के बीच किसानों का वो दर्द छुपा होता है। क्योंकि जब फसल मान लीजिए तबाह हो जाए, अगर एक एकड़ में अगर 3 कुंटल की खेती हो और कभी वो 1.5 कुंटल पे आ जाए और भाव अगर 50% बढ़ भी जाए तो किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये हकीकत है और उसी हकीकत को दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। और तुअर दाल की रिपोर्ट दिखाने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद कि चूंकि ये विदर्भ इलाके की एक बहुत बड़ी मंडी है और सोयाबीन की भी बड़े पैमाने पर खेती होती है, तो सोयाबीन को लेकर इस वक्त ग्राउंड पर क्या चल रहा है, इस पर बात ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपको दिखाते हैं सोयाबीन की कहानी, सोयाबीन की नीलामी कैसे होती है। और विदर्भ का ये इलाका है, सोयाबीन की बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर खेती होती है। और सोयाबीन जो न्यूट्री के तौर पर आपके घर में आता है, जो आप खाते हैं, ये वही सोयाबीन है। देखिए, ये खेतों से निकला, आपको यकीन होगा। आप देखिए, ये सोयाबीन है। क्या आपने कभी देखा है कि सोयाबीन की फसल ऐसे होती है? और जब आपके घर में पैकेट वो न्यूट्री आता है तो आपको लगता है सोयाबीन की बड़ी कितनी बड़ी होती है। लेकिन ये देखिए, ये सोयाबीन की ओरिजिनल क्रॉप है जो खेत से निकली है। इसके बाद ये प्रोसेसिंग के जरिए गुजरता है और उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। अब उसकी नीलामी शुरू हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। बोले भाई 4600 5 करो 5 40 4700 5 करो 5 10 15 15 20 25 30 30 35 40 40 45 50 50 55 60 60 65 70 70 चल पूछो। हाँ, 4770 4770 1 4770 2 आ रहा। कितने का बिका ये जरा समझाइए हमें। भाव हुआ है 4770 रुपया प्रति क्विंटल। 4770 बिका प्रति क्विंटल, यस, है ना, प्रति क्विंटल 4770 रुपए क्विंटल। बताइए, मतलब 1 किलो का दाम हो गया 47 रुपए 70 पैसे। मतलब 1 किलो का दाम ये हो गया। आप किस भाव पर खरीदते हैं सोचिए। हालांकि उसमें पूरे प्रोसेस में बहुत खर्च होते हैं, तो वो अलग मुद्दा है कि कितनी कॉस्टिंग आती है। ये किसान है, आपको 4770 रुपए का भाव मिला, हाँ। ठीक है। तो अब आप बताइए कि 1 कुंटल जब आप खेती करते हैं सोयाबीन की, तो आपकी मोटा मोटी लागत कितनी आती है? इसकी लागत आती है 15 से 20 हजार रुपये प्रति क्विंटल के। प्रति क्विंटल नहीं, एकड़ की। एक एकड़ में कितनी खेती, कितना कुंटल अनाज ये मतलब सोयाबीन? समझिए 7 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी हो जाता है। 7 से 10, 8 क्विंटल पकड़ लीजिए आप। पकड़ लें। और 8 कुंटल आपको मान लीजिए अगर 4700 का रेट हुआ तो क्या प्राइस हो गया? मतलब 5000 मोटा मोटी पकड़ लीजिए तो 40,000 के आसपास, 38,000 40,000। और लागत कितनी है आपकी? 18 से 20 हजार रुपये। तो डबल का प्राइस मिल रहा है, ठीक प्राइस है। नहीं, भाव कम है सर। ये खर्चा लागत ज्यादा है सर, ये भाव कम है सोयाबीन का। नहीं, लागत ज्यादा कैसे है? लागत तो 20,000 है, 40,000 मिल रहा है। ज्यादा लागत लगती है। हर खेत में 7-8 की झड़ती आती नहीं है, कोई 5 की 6 की झड़ती ऊपर बैठती नहीं है, किसी में कम। हाँ, 5-6 के ऊपर एवरेज में करोड़ में। ये कैसा आपका क्लाइमेट कंडीशन रहता है जब आप हार्वेस्ट करते हो। अच्छा, अगर हार्वेस्ट करते समय आपका सारा सिचुएशन ओके रहता है तो आपको यील्ड अच्छा आता है प्रॉपरली। अच्छा बताइए कि किसानों को क्या भाव मिल जाए सोयाबीन का अभी, ताकि उनको लगे कि हाँ ठीक भाव मिला है। उसके लिए गवर्नमेंट निकालती है MSP, हाँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट पूरा एजुकेट लेती है पूरा सब्जेक्ट कि किसान का कितना लागत हो रहा है, उस हिसाब से गवर्नमेंट एक MSP निकालती है और गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो माल है ये इससे ऊपर बिकना चाहिए। अच्छा, ये जो तो अभी ये MSP के ऊपर बिक रहा है। और 35 40 45 50 4750 55 60 65 70 75 80 85 4800 5 10 15 20 करो एक बार, 25 30 करो एक बार, 35 दो 4835 1 4835 2 ये तो यहाँ पे खरीद लिया कारोबारी ने, अब कारोबारी किस भाव पे बेचेगा आगे? ये तो क्या होता है साहब, इसमें 5% GST है, मंडी टैक्स है, सभी चीजें हैं। हाँ। कुछ कारोबारी ट्रेड करते हैं, कुछ आड़त खरीदी करते हैं। हाँ। तो आड़त खरीदी में हम लोग क्या करते हैं कि जो रेट में हमको बोला जाता है रहने में, वो रेट का एवरेज कर वो माल भर देते हैं उनको। अच्छा, फिर वहाँ से वो उसका ट्रेड कर सकते हैं, सॉल्वेंट में निकाल के तेल करते हैं या DOC करते हैं।
तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। और ये ऑयल सीड्स है, ये जो बेल्ट पहले पल्सेस के लिए जाना जाता था, अब ऑयल सीड का सबसे रिच और क्वालिटी और क्वांटिटी बेल्ट ये पूरा बेल्ट है अकोला के 100 किलोमीटर के आसपास। कितनी खेती होती है विदर्भ के इलाके में? साहब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे जितने सॉल्वेंट प्लांट्स हैं इस 100 किलोमीटर की पेरीफेरी में, हाँ। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेली इनका, दैट मे बी अराउंड 500 टन्स और मे बी 5000 टन्स पर डे। अच्छा, इसका कंजम्पशन है डेली का। हाँ हाँ। तो इस बार सोयाबीन की खेती कैसी है इस इलाके में? सब अभी तो एकदम एकदम इट इज टू अर्ली टू डिसाइड कि अभी कैसा है। सितंबर इज द मेन थिंग। अच्छा। अभी हार्वेस्ट चल रहा है। हाँ। अब अगर सितंबर में अल नीनो का इफेक्ट आता है, बारिश कम होती है, हाँ। तो वैसा नुकसान हो सकता है। अगस्त में काफी कम बारिश हुई है, इसका कोई इम्पैक्ट है? अभी तक तो नहीं है, सुपर है, अभी तक तो बेस्ट पोजीशन है। तो लास्ट ईयर से अच्छा उत्पादन होगा इस बार सोयाबीन? सब एक्सपेक्टेड है। आप ये समझ लीजिए, ये सोयाबीन के जो रेट हैं, हाँ। वो रेट ही बताते हैं कि फसल कैसी है। फसल बम्पर है, इसकी वजह से रेट दबा हुआ है। अच्छा, और पिछले साल का स्टॉक भी बहुत पेंडिंग है। अभी तो सोइंग हुआ है, अभी 3 महीने बाद 2-2.5 महीने बाद फसल आएगा। और किसान का इतना अनसर्टन रहता है कि जब तक उनके घर में माल नहीं आ जाए, जब तक उसका कोई श्योरिटी नहीं रहता है कि क्या एग्जैक्ट होगा। अच्छा। अभी हम लोग सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं कि भाई आज का सिचुएशन देख के कि सब चीज ओके है, पर जिस दिन वो माल उनके घर में आ जाएगा उस दिन पता चलेगा कि क्या आ रहा है। इनको लग रहा है कि क्रॉप अच्छा आएगा, मगर मैं खुद खेती देखता हूँ, अभी कम से कम 20-22 दिन से पानी नहीं है, अभी क्रॉप ठीक नहीं है। मगर ठीक है, मगर ठीक भी नहीं है। अगर और 8 दिन नहीं आता है तो 50% लॉस हो जाएगा। सेवा पर ये भी मैंने 4700 में बेचा है। और मैंने ये बीज मैंने थैली मिलती है 4200 रुपए की, 30 किलो की, 25 किलो की बैग, यानी 150 रुपए किलो बहुत ही टाइम लेना पड़ता है। ये 125-150 रुपए किलो, अभी बेचना है 4700 रुपए किलो। उस पर और खाद है, खाद 2000 की बैग है, बुआई का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं। यानी 1 एकड़ को लगभग 25,000 रुपये खर्चा है, काटने तक, यहाँ तक आने तक। अभी 25,000 पकड़ो, 25,000 यानी कितना भी। अभी ये भी है यहाँ पे सब लेने वाले, इनको पता कितना होता होगा, 8-10 के ऊपर तो होता नहीं। 1 एकड़ में 8-10, 6 से 8 होता है। 1 एकड़ में 7 एकड़ हो गया। अभी 5,000 के भाव से 35,000 का 25,000 रुपये खर्चा हो गया। क्या बचा किसान को? आप बोलो क्या बचा? अभी मैंने क्रॉप का बात सही है। देखिए, ये हर क्रॉप की कहानी है और किसानों के साथ बड़ी त्रासदी ये है, अगर मान लीजिए क्रॉप बहुत अच्छा हो जाए, 8 कुंटल हो जाए, 10 कुंटल हो जाए, तब तो कहानी कुछ और होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये होता नहीं है। कहीं पे 6 कुंटल, कहीं पर 5 कुंटल, कहीं पर 7 कुंटल, ये जो वेरिएशन होता है और प्राइस का भी वेरिएशन होता है, किसान यही मार खा जाते हैं। किसान की ये बड़ी त्रासदी है कि नेचर भी किसानों के साथ नहीं होता है। अब देखिए, खड़ी फसल है, अब अगस्त का महीना है, किसानों ने अपनी खेती कर ली, किसानों ने अपना काम कर दिया। अब अगस्त के महीने में बारिश ही नहीं हो रही है, सितंबर को लेकर चिंता बनी हुई है। तो अगर अगस्त सितंबर में बारिश नहीं होगी तो क्रॉप का क्या होगा? ये बात बिल्कुल ठीक है और ये किसानों के साथ हमेशा बना हुआ है। अब सवाल ये है कि किसानों को इस मुश्किल से कैसे बाहर निकाला जाए, और इसीलिए हम ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताकि हालांकि सरकार लगातार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन ताकि इस तरह का फीडबैक सरकार के पास जाए, पॉलिसी मेकर के पास जाए और कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाला जाए कि किसानों की खेती हेज हो। मतलब इसे आप बिजनेस की भाषा में समझिए कि किसानों की खेती हेज हो, ताकि किसानों को ये पता हो कि उनका लॉस लिमिटेड है, मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं होगा अगर वो खेती करेंगे। अभी इसको लेकर अनिश्चितता के माहौल रहते हैं, लिहाजा किसानों की मुश्किलें हम बार बार देखते हैं कि बढ़ जाती हैं।